धीरे धीरे ये वक्त गुजर रहा है। अभी थोड़े लम्हे के बाद धूप की हिद्दत बढ़ेगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। बहुत से ज़ायरीन साए में खड़े हैं, आप धूप में खड़े हैं, आपकी बहनें भी धूप में खड़ी हैं। जिस बीबी की हमारी आ रही है वो दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी, उसके पास बचा कुछ भी नहीं है। एक 4 बरस की बच्ची थी, वो जिंदान में मर गई। एक 6 महीने का बच्चा था, उसके गले पे तीर लगा। हाय वो माँ तड़प के रह गई। नाम रबाब है, रबाब। रबाब की हमारी आ रही है, लाई कुछ भी नहीं है। बेटे के गहवारे की जली हुई लकड़ियां, बेटी की छोटी सी चादर। अरे असरे आशूर के बाद शिमर ने जो कानों से गोशवारे खींचे थे, माँ देखती थी बेटी के चीखों की आवाज माँ के कानों से टकराती थी। रबाब कहती थी सकीना माफ कर देना, माँ बचा न सकी, माफ कर देना, मैं बचा ना सकी। रोने वालों, ये उसी दुखियारी माँ रबाब की हमारी गुजर रही है। नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत से जवान रोने में कोताही कर रहे हैं। देखिए, एक बात सुने, एक बात समझें आप, कि जब किसी घर से कोई जनाजा निकलता है, आप तो जाते हैं ना, ये तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मौत आज नहीं कल हमें भी आनी है, मरना हर एक को है। कुछ घर में जनाजे ऐसे होते हैं कि जिनमें ताबे ज़ब्त नहीं रहती, सब जाते हैं, जनाजा उठता है, बड़ा सा मजमा होता है, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। इंसाफ से बताइए, जो सारा मजमा होता है क्या सब रो रहे होते हैं? नहीं, उनमें कुछ चीखें मार के रो रहे होते हैं। तो सारा मजमा पूछता है, ये जो रो रहा है इसका इससे रिश्ता क्या है? ये जो रो रहा है इसका इससे रिश्ता क्या है? आज पर्दे वाला वारिस रो रहा है, तुम चीख के रोगे तो 4 बरस वाली जो आई है ना, वो दादी से पूछेगी, दादी ये कौन है जो बाबा पे तड़प के रो रहा है? दादी आवाज देगी, ये तेरे बाबा का आज़ादार है। दादी अगर ये करबला में होता तो मेरा बाबा बच जाता। दादी अगर ये होती तो मेरे बाबा पे रोने वाले होते। अल्लाह अकबर। रोने वालों, ये माएँ जिंदा लौट के आ गई, ये माएँ बच के आ गई। आपके ज़हन में सवाल नहीं पैदा हुआ कि इतने मसाइब के बाद ये माएँ जिंदा कैसे रह गई? एक हमारी और रह गई है, और उसके बाद एक शबी है जिसे देख के आप तड़प जाएंगे। आपको समझ नहीं आया? आपने कभी कोशिश की जानने की कि ये माएँ जिंदा कैसे रह गई? इतनी मुसीबत, इतने गम, इतनी आजमाइशें और इतने इम्तिहान, ये जिंदा कैसे रह गई? आपको मैं बताता हूँ कि ये माएँ जिंदा कैसे रह गई। सुनना, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। मैं दुआ करता हूँ, ए बतूल शहजादी, ये जितने कल मैं लौट रहा था जगदीशपुर से एहतमाम करके, बच्चों ने एहतमाम किया था, वहाँ से लौट रहा था, तो मैंने देखा बड़ी तेज़ी से वो जगदीशपुर की तरफ से मोटरसाइकिल के ऊपर एक जवान था, उसके पीछे एक बीबी बैठी हुई थी, खातून बैठी थी, उसकी आगोश में एक बड़ी सी बच्ची थी, स्याह लिबास पहन करके। मैं समझ गया कि ये बनौली जा रहे हैं। एक दिन पहले मैंने कहा कितनी अजियत से कितना लंबा सफर तय कर रही है। दिल चाहा ज़ैनब से कहूँ, बीबी वो तड़प है, तुम माँ जाए का मातम न कर सकी, ये सफर तय करके मातम करने के लिए जा रहे हैं। कल हमारी आएगी, ये अज़ा है अज़ा, ये मातम है मातम। रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ बीबी के सदक़े में आप सब आइंदा साल जिंदा रहें, सफ़े मातम बिछाएं, मातम करें और पुरसा पेश करें। रोने वालों, एक बात सुनो, ये माएँ जिंदा क्यों कर रह गई पता है आपको? आप 10 मुहर्रम को अब आइंदा साल इंशाअल्लाह आशूर का अमल जब अंजाम देना तो मेरे फ़िक्रे को याद रखना। 10 मुहर्रम को जब आप आमाल आशूरा अंजाम देते हैं तो हाथ यूं होते हैं, 7 मरतबा आगे 7 मरतबा पीछे। ये गरीब की वो मजलूमी हुसैन की है,
कि जिस पे कायनात रो रही है। बड़ी कयामत थी, बड़ी कयामत थी, रबाब की हमारी गुजरी है। ये माएँ जिंदा कैसे रह गई? तारीख कहती हुसैन अपने बेशीर का खून में नहाया हुआ लाशा लेके अबा के दामन में छुपा के खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही खैमे के दर पे पहुंचे तो एक मरतबा हुसैन ठहर गए। आपको बताऊं मैं, ये पर्दादार बहनें हैं ना, इनकी आगोश से किसी बच्चे को लीजिए, थोड़ी देर के लिए हट जाइए, माँ कुछ लम्हों के बाद बेचैन हो जाएगी। मेरा बच्चा बहुत देर से मुझसे अलग हो गया है, लाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। अरे रबाब का असगर बड़ी देर से मख्तल में गया था, रबाब दरे खैमा पे खड़ी थी। अब जो हुसैन पहुंचे, रबाब दौड़ी हुई आई, आका मेरे बच्चे को पानी मिल गया, लाए मेरे बच्चे को मुझे दे दे। हुसैन कैसे दे दे रबाब को, असगर को? आवाज दी, रबाब दूंगा असगर को, मगर ये रबाब एक बात बताइए, ये फिक्रा आपके लिए है। आवाज दी रबाब में ये सवाल है कि माएँ जिंदा कैसे रह गई? आवाज दी, रबाब दूंगा असगर को, ये बताओ मैं कौन हूं? रबाब रो के कहती, आका आप इमाम वक्त हैं। फिर पूछा, रबाब मैं कौन हूं? कहा, आका आप इमाम वक्त हैं। फिर इमाम ने पूछा, रबाब मैं कौन हूं? कहा, आका कहती तो हूं आप इमाम वक्त हैं। कि रबाब फिर जो दे दूं उसे ले लेना। ये माएँ जिंदा कैसे रह गए? रबाब फिर जो दे दूं उसे ले लेना। रबाब ने हाथ फैलाया, हुसैन ने अबा का दामन हटाया, खून में नहाया हुआ बच्चा रबाब ने देखा। रबाब रोई नहीं, हुसैन ने वापस ले लिया, लेके पुश्ते खैमा पे आए, छोटी सी तुरबत बनाई, हुसैन ने असगर को तुरबत में लिटाया, खून के आंसू रोते रहे, तुरबत बनाई, आंसुओं से तर किया। अरे कयामत आ गई, कयामत। हुसैन अपने बेटे को पानी तो दिला न सके, आंसुओं से तर करते रहे। ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई बीबी खड़ी है। एक मर्तबा पलट के देखा, आवाज दी, रबाब तुम यहाँ आ गई? कहा, ए आका मैं सवाल करने आई हूँ। रबाब ने हुसैन आका को रोते देखा था। आवाज दी, आका मैं सवाल करने आई हूँ। कहा, रबाब वो क्या? कहा, मैं कौन हूँ? कहा, तू असगर की माँ है। पूछा, मैं कौन हूँ? कहा, रबाब तू असगर की माँ है। रबाब फिर पूछती, आका मैं कौन हूँ? कहा, रबाब तू असगर की माँ है। रबाब रो के कहती, आका जब मैं माँ होकर के नहीं रो रही तो ये माँ मर न जाएगी। अल्लाह अकबर, ये करबला की माएँ हैं। खत्म है। ये माँ मर न जाएगी। अल्लाह अकबर। हाय जाने रबाब, हमारी गुजर गई, शायद हमारी इंतजार में होगी, इसलिए कि यही तो बचा के लाई है जिसका इंतजार कर रही है। जरा लाओ नौश हमारी को कि जिसका इंतजार रबाब कर रही है। ये देखो 2 बच्चे लेके गई थी, लाई गहवारे की जली हुई लकड़ियां हैं। ए रबाब, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला। काश आप महसूस कर पाते, ये सारी हमारियाँ गुजर गई, ये बेजुबान जानवर हैं, ऊँट सब गुजर गए। एक बच्चा है बहुत बेचैन है। ये फितरत है, कोई अपने कबीले से अपने गुर अलग नहीं होना चाहता है। ये फितरत है कि जो साथ रहते हैं तो साथ चलते हैं। मगर हाय रे करबला, 28 रजब को नवासे रसूल एक भरा घर लेकर के आए थे, सबको लूट लिया गया। ज़ैनब भाई के लाशे पे खड़ी कह रही थी, बेज़बान जानवर जुलजना रो रहा था, हाय मेरा शहसवार। कयामत है, कयामत। रोने वालों बस एक हमारी और रह गई है। बताओ किसकी हमारी है? आप तो जुलूसों में जाते हो ना, किसकी हमारी है? सकीना की? नहीं, वो तो आई नहीं, वो तो जिंदान में रह गई, वो तो कैद खाने में मर गई। सब रिहा हो गए, वो तो कैदी बन के रह गई। खुदा की कसम, आज तक जमाना फैसला न कर पाया कि अहले हरम के लिए कैदी बनना ज्यादा मुसीबत थी या जिंदान से रिहा होना। ये कायनात के अकेले कैदी हैं जो रिहा होके खुश न हुए।
बस चंद लम्हों की जहमत है। अरबाब एजा एक बीबी की हमारी रह गई है। ये न होती तो ज़ैनब को सहारा कौन देता। झुर्रियाँ पड़ी हुई, बाल सफ़ेद चांदी जैसे, कमर झुकी हुई, इसने इस घर को आबाद भी देखा था। ये ज़ैनब का सहारा भी बनी हुई थी। एक फ़िक्रा गैरतदारों के बीच में अर्ज कर रहा हूँ अजीज़ों, जिस बीबी की हमारी आने वाली है नाम फिज़्ज़ा है। हाय बतूल को चक्कियाँ चला के बच्चों को पालते देखा था, ज़ैनब को देखा था। आज उस बीबी की हमारी आ रही है, भाई ये बीबी गवाह बनने वाली है तुम्हारी रोती हुई आंखों की। ए फिज़्ज़ा तुम पे लाखों सलाम हो, बीबी तुम पे लाखों सलाम हो। फिज़्ज़ा शहजादी की हमारी गुजर रही है। बीबी तुम न होती तो ज़ैनब को सहारा कौन देता। बीबी तुम न होती तो ज़ैनब को सहारा कौन देता। रोने वालों, ये सारे तबर्रुकात आपके बीच से गुजर गए। बस 2 मिनट का वक्त आप मुझे और दे दें ताकि आप सरो सीना पीट के रोएं। गैरतदारों, खुदा करे तुम्हारी बहनें सलामत रहें। जिस बीबी की हमारी गुजर रही से पूछो कि अली की बेटी जब दरबार गई थी तो ज़ैनब का आलम क्या था। हया वाली शहजादी शर्म से सर झुकाए बैठी हुई थी। यजीद ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ था। एक मरतबा यजीद नशे के आलम में था, बेगैरतों भरे हुए थे, दरबार सजा हुआ था सुनना। एक मरतबा यजीद कहता है कि मैंने सुना ये है कि अली की बेटी ज़ैनब भी आई है। मैंने सुना यह है कि अली की बेटी ज़ैनब भी आई है। शिम्र कहता हाँ ज़ैनब आई है। कहा किधर है? कहा वो जो चांदी जैसे बालों वाली ज़ईफ़ा है, उसके पीछे जो सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब। शिम्र ने ताजियाना उठाया, अली की बेटी की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिज़्ज़ा सामने आ गई। आवाज़ दी शिम्र रुक जा, शिम्र ठहर जा। शिम्र कहता हट जा सामने से। फिज़्ज़ा कहती मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। फिज़्ज़ा कहती मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। शायद बकी से आवाज आ रही होगी, ए फिज़्ज़ा ये ज़ैनब है, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। शिम्र कहता हट जा सामने से। फिज़्ज़ा कहती मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। एक मरतबा जब फिज़्ज़ा सामने से हटने को तैयार न हुई तो शिम्र ने ताजियाना उठाया और ताजियाना फिज़्ज़ा के हाथ पे मारा। फिज़्ज़ा के हाथ से खून का फव्वारा छूटा। जैसे ही खून का फव्वारा छूटा तो फिज़्ज़ा ने खून को देखा, दरबार पे नजर डाली, खून को देखा, दरबार पे नजर डाली। हबश के सिपाही खड़े हुए थे। एक मरतबा फिज़्ज़ा ने हबश के सिपाहियों को देखा और देख के आवाज दिया, क्या हो गया है तुम्हारी गैरतों को, क्या हो गया है तुम्हारी गैरतों को। आवाज पहचानी, मुझे पहचानते नहीं हो? अरे मैं तुम्हारी शहजादी रह चुकी हूँ। इतना सुनना था कि हबश की सिपाहियों की गैरत ने बर्दाश्त न किया, नंगी तलवारें निकाली, यजीद के करीब पहुंच गए। यजीद रोक ले इसे वरना खून का दरिया बह जाएगा। खत्म कर दिया मैंने, यजीद रोक ले इसे वरना खून का दरिया बह जाएगा। क़यामत आ गई, खत्म कर दिया मसाइब। अल्लाह अकबर, सुनो क़यामत आ गई। आवाज दिया कि तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। हबश के सिपाही पहुंचे, शिम्र को रोक ले यजीद, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो खून का दरिया बह जाएगा। हबश के सिपाहियों ने अब जो कहा है तो ज़ैनब में ताबे ज़ब्त न रही। आवाज़ दिया, क्या फिज़्ज़ा को भी, मेरी शहजादी को भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है, अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा। आहिस्ता से ज़ैनब ने कहा, अम्मा हट जाओ सामने से। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, आवाज दी, बाबा आपकी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। अजब नहीं आवाज दी होगी, अब्बा। बहनें ये सुनने को रह गई थी। लो अजीजो, अरे जिसका भैया हुसैन हो उसकी बहनों को दरबार में लावारिस कह के बुलाया जाए। हाय, इसी रहवार पे सवार हो करके हुसैन रुखसत हुआ था, क़यामत आ गई। ए शाहजादी, भैया की कुर्बानी
बीबी को बचा लाई, बीबी तुमने मसाइब उठाए, बीबी तुम्हारी अजमतों को सलाम, बीबी तुम्हारी मजलूमियत को सलाम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये पूरा एहतमाम, ये जो आप सामान अज़ा देख रहे हैं, इसमें दिन रात मेहनत करके जवानों ने अय्याम अज़ा के रुखसत पे अपने आका आज़ादियों को राज़ी करने के लिए बीबी तेरे लुटे हुए कुनबे का पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। अब वही मेज़बान अंजुमन, आने वाले मेहमान जो नजफ़ से आए हैं, जो शाम से आए हैं, जो करबला से आए हैं, उनको पुरसा देने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेज़बान दस्ते से अंजुमन सिपाही हुसैनी बनौली सादात, आओ अय्याम अज़ा की रुखसत है, आकर के मातम कर लो और अपनी आकाज़ादी और शाहजादी से कहो, बीबी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। बीबी तेरी बारगाह में तेरे लुटे हुए कुंबे का पुरसा देने जा रहे हैं, बीबी तेरे करबलाई लाल हुसैन का मातम करने जा रहे हैं। ए शाहजादी तेरे लुटे हुए कुंबे का पुरसा देने जा रहे हैं अंजुमन सिपाही हुसैनी बनौली सादात। मैं गुजारिश गुजार हूँ तमाम सोगवारों की खिदमत में, आप सब पूरे से तमाम में जुलूस के साथ रहना। इमाम हसन अस्करी का ताबूत भी साथ साथ चलेगा। आज क़यामत है, वक्त का इमाम भी यतीम हो गया है, यतीमी का पुरसा भी देना है। अंजुमन सिपाही हुसैनी बनौली सादात मेज़बान अंजुमन, मेज़बान दस्ता पुरसा देने जा रहा है। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। अंजुमन सिपाही हुसैनी बनौली सादात मेज़बान अंजुमन पुरसा पेश करने जा रहे हैं। समाअत करें मुसाब हो अंजुमन सिपाही हुसैनी बनौली सादात।